गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज मैं आप सबका अपने बीसीके के चैप्टर नंबर 2 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सर एक बार ये बता दीजिए कि लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ताकि हम लेक्चर नंबर 3 को इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएं। एंड शायद आपको ये बताओ, पैरेलल बेसिस के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम 2 कंपनीज के डेटा को रिवाइज कर चुके हैं। दैट इज कौन कौन सी? एपीसेस एंड अदानी पोर्ट वाली और एक एशियन पेंट्स वाली। क्लियर है? यस सर, पक्की बात। हाँ, इस क्लास के बाद हम दो कंपनीज के डेटा को और भी देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए। तो सर सबसे पहले अपने ने क्या क्या बात पढ़ी थी? सर सबसे पहले अपने ने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। हम सारी की सारी ये चीजें इन डिटेल में डिस्कस करके आ चुके। उसके बाद जो अपने ने देखा था, इसका रिलेशनशिप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप क्या है। यहां तक की बात क्लियर? यस सर। देन आज की क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, सर हमने आज की क्लास के अंदर क्या टॉपिक डिस्कस करना है? ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्स को डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी एनवायरनमेंट के अंदर कुछ होता है, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसको क्या करना पड़ता है? एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको अप्रेज करना पड़ता है एंड उसका रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो किस तरह का क्या रिस्पॉन्स होगा अपने को, वो वाली सारी की सारी चीजें को यहां पर इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। देन हमारी क्लास का आज का टारगेट क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सेस टू इट्स एनवायरनमेंट। उसके एनवायरनमेंट के रिलेटेड कौन कौन से अपने रिस्पॉन्सेस, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करवाएगा, कौन कौन से रिस्पॉन्सेस फुलफिल होंगे। यहां तक कि क्या आप लोगों को बात क्लियर है? यस सर। मुद्दा आया क्या कि कौन कौन से रिस्पॉन्सेस? सर 3 तरह के रिस्पॉन्सेस है। फर्स्ट वन इज कोलेक्टिव रिस्पॉन्सेस, सेकंड वन इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। क्लियर है? यस सर। सर हमको 3 तरह के रिस्पॉन्सेस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह के रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करवाता है, 3 टाइप के रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट वन इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स, second one is a competitive response and third one is the administrative response. क्लियर है? यस सर। सर नाम से ही पता चल रहा है, कोलेक्टिव मिलकर काम करने की प्रथा कर रहा है कि मिलकर काम करेंगे। कॉम्पिटेटिव कि सर हम कंपटीशन एनवायरनमेंट के अंदर चलेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर हम अपनी मिशंस पॉलिसीज इस तरह की डेवलप करेंगे कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हम ठीक करेंगे। क्लियर? यस सर। एक एक करके इन डिटेल इन चीजों को देखते हैं क्या कह रहा है कि सर कोलेक्टिव रिस्पॉन्स, दिस मेनली रिलेट्स टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। सर कोलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब सर ये ना बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कोलैबोरेशंस वगैरह करता है, कोऑर्डिनेशन वगैरह करता है। क्यों सर? मुद्दा आया क्यों कि जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, हुआ क्या 2016 के आसपास जियो ने, रिलायंस ने अपना जियो प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर अपना पांव जमाने की कोशिश करी। क्लियर? यस सर। सर जब जियो आया था, जियो के पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुकेश भाई के पास फंड्स बहुत ज़्यादा पड़े थे, उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। क्लियर? हाँ। देन हुआ क्या, जियो ने आते ही अपनी सर्विसेज पहले 3 महीने के लिए फ्री करी, उसके बाद 3 महीने और पहले उन्होंने अपनी सर्विसेज फ्री करी थी 31 दिसंबर तक, उसके बाद 31 मार्च तक, उसके बाद थोड़ी सी अमाउंट लेकर 99 रुपीज़ या 149 रुपीज़ लेकर आपकी सर्विसेज को, अनलिमिटेड डेटा को, अनलिमिटेड कॉलिंग को, अनलिमिटेड एसएमएस को, सर उन्होंने 30 जून तक आपकी सर्विसेज को डेफर कर दिया था। क्लियर? यस सर। अब क्या मार्केट के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर एक नया प्लेयर आने की वजह से, दैट इज अपने वाले एग्जांपल में रिलायंस जियो के आने की वजह से, क्या एग्जिस्टिंग एंटिटीज को कोई दिक्कत हुई? बोलो हाँ। यस सर। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन लोगों को क्या दिक्कतें हुई? यस सर। देन इन लोगों ने क्या किया? सर इन लोगों ने क्या किया हमको तो पता नहीं। इन लोगों ने बिजनेस के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ। यस सर। क्या एनवायरनमेंट में चेंज हुआ कि एक नया बहुत बड़ा प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया है। अब
क्या दिक्कतें आ रही है सर? बाकी कंपनीज के अंदर सर्वाइवल के इशू हो गए थे। देन क्या उन कंपनीज को भी कुछ ना कुछ, जैसे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल को भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ेगा एनवायरनमेंट का? यस सर। क्या उन्होंने रिस्पॉन्स किया होगा? यस सर। सर कैसे? कोऑर्डिनेशन करके। उन सभी कंपनीज ने आपस में कोऑर्डिनेशन किया। क्या कोऑर्डिनेशन किया? जो जियो टैरिफ लेकर आ रहा है वही सेम टैरिफ हम लेकर आएंगे। सर फिर भी बात नहीं बन रही थी, लोगों को ये हो रहा था कि जियो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जियो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्लियर? यस सर। देन प्रैक्टिकली हुआ था ये, वोडाफोन और आइडिया ने आपस में एक दूसरे को मर्ज कर लिया था। पूरे के पूरे इंडिया के बिजनेस को वोडाफोन, आइडिया ने आपस में मर्जर के साथ चला रहे हैं आज की डेट में अपना बिजनेस आ रहा है। यस सर। यानी कि सर अगर बिजनेस के अंदर, अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, जैसे प्रैक्टिकली अपने वाले केस के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर एक चेंज आया। सर एनवायरनमेंट के अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो क्या होगा सर? अपने को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोलेक्टिव रिस्पॉन्स। कोलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब सर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, 5 कंपनीज हैं। कौन कौन सी? रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और कौन सी है? बोलो। चलो 4 कंपनीज का लेके चलते हैं। सर 4 कंपनीज हैं, रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल। सर 4 कंपनीज है, चारों कंपनीज अपना काम कर रही है। टाटा डोकोमो को भी लगा लेते हैं, 4 कंपनी है। सर 4 कंपनी है, चारों, 3 कंपनी पुरानी है, 1 कंपनी नई है। सर जो नई कंपनी आई है उसने एकदम से मार्केट को तहस नहस करके रख दिया। एकदम से मार्केट के अंदर इतने गजब के चेंजेस लेकर आया कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया। देन बाकी 3 कंपनी ने क्या किया? उनको रिस्पॉन्स तो करना था। यस सर। बट अकेला व्यक्ति उस बंदे से नहीं लड़ सकता। सुनील भारती मित्तल, एयरटेल, अकेला उससे नहीं लड़ सकता। बट वो तीनों मिलकर अपना कोलैबोरेशन या अपने कोऑर्डिनेशन के साथ तो क्या रिलायंस को बीट कर सकते थे? यस सर। देन सर तीनों तो नहीं मिले। जैसा रिलायंस का टैरिफ था वैसा ही कोऑर्डिनेशन करके, आपस में कोऑर्डिनेशन करके, कॉम्पिटिटर्स ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके सेम टू सेम लेवल पर, बल्कि रिलायंस से भी सस्ते लेवल के ऊपर अपने टैरिफ को ले आए थे। दूसरा सर, मर्जर्स करने इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, एलएलपीज बनानी इन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, जेवीज बनानी इन लोगों ने स्टार्ट कर दी। जेवी इज नथिंग बट ए जॉइंट वेंचर। देन दिस मेनली रिलेट्स टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। सर यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? यहां पर सर हम कुछ भी नहीं कर रहे, अपने कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करना। सर इसके कौन कौन से मेथड्स हैं? इसके मेथड क्रिएटिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप लेकर आ जाओ, एलएलपीज लेकर आ जाओ, जेवीज लेकर आ जाओ, कंस्टोरिया, कंस्टोरिया का मतलब सर आप भागीदारी के अंदर आ जाओ हमारे साथ, हिस्सेदारी के अंदर आप हमारे साथ काम करो। इस तरह की बातें यहाँ पर इन रिस्पॉन्सेस के अंदर आएंगी। क्या ये वाली बात क्लियर है? बोलो हाँ। अगर ये वाली बात क्लियर है तो आगे चलते हैं, अदरवाइज इधर ही ठहरते हैं। नहीं सर ये वाला रिस्पॉन्स अपने को क्लियर है। पहली चीज़ सर, ये पॉइंट पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको अप्रेजल करना होता है और उसका क्या करना होता है? रिस्पॉन्स देना होता है। देन रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे तो रिस्पॉन्स कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? कलेक्टिव और कॉम्पिटिटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लियर है? यस सर। आगे करें। यस सर। सर अगला रिस्पॉन्स जो अपने को प्रोवाइड करवाना है सर, वो कौन सा रिस्पॉन्स होगा? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। सर कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का मतलब, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का मतलब फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंटिटी मस्ट परफॉर्म इंटरनली इन वेज दैट आर यूनिक, वैल्यूएबल एंड डिफिकल्ट टू इमिनेट। हाँ जी, करें जी स्टार्ट। हाँ सर, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हुए। हाँ जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हुए, बहुत गजब के चेंजेस हुए। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। क्या? एमआई का प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एमआई का, Xiaomi कंपनी। हाँ सर, ये कंपनी का क्या सिस्टम था? अच्छा, ये कंपनी आई सर, इससे पहले किसी को अगर ध्यान हो तो माइक्रोमैक्स के नाम से कंपनी चलती थी, इंडिया की कंपनी होती थी माइक्रोमैक्स। आज की डेट में
वो कंपनी के ना तो मोबाइल फ़ोन बिक रहे, ना ही उनके टीवी बिक रहे सर। बट जब वो कंपनी ने काम किया था सर, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जब वो कंपनी आई थी, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे अक्षय कुमार सर। उस टाइम वो कंपनी ने सबसे पहले एक टाइम तो ये हो गया था कि इंडिया के अंदर सैमसंग से ज़्यादा बिजनेस माइक्रोमैक्स के पास था एक्चुअल में सर। हुआ क्या, हमने कहा क्या, माइक्रोमैक्स को आखिरकार खाया किसने? माइक्रोमैक्स अभी नहीं है, माइक्रोमैक्स को खा लिया किसने? एमआई ने। अभी देखते हैं क्या हुआ सर। माइक्रोमैक्स जब आया था, सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सबसे पहले इंडिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, मोबाइल हैंडसेट के सेक्टर के अंदर बिल्कुल धूम मचा दी, तहलका मचा दिया। जो सैमसंग का फोन 20-22 हजार रुपए का आता था, वही सेम फीचर का फोन माइक्रोमैक्स करीबन 7 से 8 या 9 हजार रुपए के अंदर प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। सेम फीचर, बल्कि उससे कुछ ना कुछ ज्यादा फीचर्स। सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया सॉरी सर, उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। कौन सी मार्केट को? टेलीकम्युनिकेशन के हैंडसेट की मार्केट को कैप्चर कर लिया। हाँ जी, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के हैंडसेट की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। हाँ सर, उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं वो लोग। देन फिर आया क्या, कंपटीशन के अंदर एमआई नया ब्रांड था, चाइना का ब्रांड था, बट धीरे धीरे एमआई ने अपने पैर पसारने इंडिया में शुरू करे। हुआ क्या कि सॉरी जो फोन माइक्रोमैक्स का 10-12 हजार रुपए का आता था, वही फोन, उससे अच्छे फीचर वाला फोन एमआई ने 1000 रुपए महंगा बेचना शुरू किया। बट एमआई का जो माइक्रोमैक्स का फोन था, वो प्लास्टिक बॉडी के अंदर फोन था। एमआई ने कौन सी बॉडी का यूज किया? एमआई ने मेटेलिक बॉडी का यूज किया। उन्होंने अपने थोड़े से डिजाइन्स के अंदर चेंज किया। क्लियर? यस सर। हेंस धीरे धीरे करके उन्होंने क्या कर लिया, एमआई ने पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर क्या, अपना कब्जा कर लिया। माइक्रोमैक्स का कंप्लीट शेयर आज की डेट में किसके पास चला गया? एमआई के पास। यहां तक कि क्या आप लोगों को बातें क्लियर है? यस सर। उसके बाद एमआई यहां पर ही नहीं रुकने वाला था। एमआई को यह बात पता चल गई थी क्या, कि अभी मुझको केवल और केवल इस सेगमेंट में नहीं रुकना। किस सेगमेंट में? खाली मोबाइल हैंडसेट के सेगमेंट में नहीं रुकना। मेरा कंपटीशन किसके साथ है सर? मेरा कंपटीशन साथ है सैमसंग के साथ और एप्पल के साथ। प्रैक्टिकली कहूं तो सैमसंग के साथ मेरा ज्यादा कंपटीशन है। सैमसंग की कंपनी मेरे डायरेक्ट कंपटीशन के अंदर आ रही है। हेंस एमआई ने क्या करना शुरू किया, एमआई क्या कहती है कि सैमसंग की क्या क्या चीजें आती है। बोले सैमसंग की सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बिकती है, सैमसंग की बिकती है एलईडी, बहुत ज़्यादा बिकती है। बोले एक काम करते हैं, एलईडी के सेगमेंट के अंदर उड़ाते हैं। सैमसंग ने एलईडी के सेगमेंट के अंदर, टीवीज वगैरह के सेगमेंट के अंदर भी क्या, एमआई आ गया। यस सर, पक्की बात? हाँ सर। बट सैमसंग की तो बहुत सारी चीज़ें आती है। बिल्कुल, सैमसंग की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट कि एकदम से इतना ज़्यादा प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट की लाइन चलाना, क्या किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल है? नो सर। एमआई का बिजनेस नो डाउट ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, बट अभी भी एमआई इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी कि हर एक सेक्टर के अंदर सैमसंग को पीछे कर पाए। सर सैमसंग के हैंडसेट भी आते हैं, सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी आती है, सैमसंग के टैबलेट्स भी आते हैं, सैमसंग के ये अपने कंप्यूटर्स भी आते हैं, सब कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, सैमसंग के एसीज भी आते हैं। बट एमआई क्या कर रही है? एमआई किस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रही है? धीरे धीरे उसने दो स्ट्रेटेजी, उसका मेन कॉम्पिटिटर कौन है सर? उसका मेन कॉम्पिटिटर है सैमसंग। बट वो किसकी चाल से चल रही है सर? वो चाल बना रही है अपनी एप्पल के हिसाब से। जो प्रोडक्ट एप्पल लॉन्च कर रहा है वैसे से ही प्रोडक्ट कौन यूज कर रहा है? कौन लॉन्च कर रहा है सर? वैसे से ही प्रोडक्ट एमआई यूज कर रहा है। एप्पल ने क्या यूज लॉन्च किया सर? एप्पल ने मोबाइल फोन यूज लॉन्च किए, सेम टू सेम लेवल के ऊपर किसने लॉन्च किए?
MI ने। MI का कभी भी मुकाबला एप्पल वाले से हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एप्पल का कस्टमर बेस बिल्कुल अलग है, MI का कस्टमर बेस बिल्कुल अलग है। एप्पल का जो सबसे सस्ता फोन आता है, बिल्कुल चीप क्वालिटी का, चीप रेट के अंदर जो फोन आता है, MI का सबसे महंगा फोन ही उतने रुपए का आता है। देन उन दोनों में डिफरेंस नहीं है, उन दोनों के अंदर कंपटीशन ना कभी है ना कभी हो सकता, ये अपने को मानना पड़ेगा। बट MI का कंपटीशन किसके साथ है? सैमसंग के साथ। सर क्यों सैमसंग के साथ? क्योंकि सैमसंग की भी उसी रेंज के अंदर वैरायटीज सबसे ज्यादा बिकती है जिस रेंज के अंदर MI बैठा हुआ है। सर नो डाउट सैमसंग 80,000 रुपए का फोन बनाता है, हाँ, बट बिकते कितने हैं? सर अगर किसी बंदे को 80,000 रुपए फोन के ऊपर खर्चने हैं, पक्की बात है वो सैमसंग के ऊपर नहीं खर्चेगा, वो किसके ऊपर खर्चेगा? सर वो खर्चेगा अपने, बोलो, एप्पल के ऊपर। आ रहा है? यस सर। सर एप्पल ने क्या बनाना शुरू किया? एप्पल ने लैपटॉप्स बनाना शुरू किया, तो क्या MI के भी लैपटॉप्स आ गए? यस सर। MI का लैपटॉप, उससे अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप, उससे ज़्यादा अपडेटेड लैपटॉप, एप्पल से ज़्यादा अपडेटेड लैपटॉप। हाल फिलहाल में ये बात कह सकता हूँ कि शायद इंडिया का सबसे ज़्यादा अपडेटेड लैपटॉप जो है MI का ही है। 55,000 रुपये का उन्होंने नया लैपटॉप लॉन्च किया। सर वो लैपटॉप के सेगमेंट में भी आ गया धीरे धीरे, एंड आने के पर अब देखना बहुत अच्छे लैपटॉप्स ये लोग बनाएंगे। क्यों? इन्होंने अपनी इंडिया के अंदर भी एक यूनिट सेटअप कर चुके हैं। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। दैनिक कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स के अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए अपने को इंटरनली, अपने अंदर ही कुछ इस तरह से अपने को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। इंटरनली हमको इतने चेंजेस लाने पड़ेंगे कि हम बाकियों से यूनिक हो। बाकियों से यूनिक का मतलब जैसे सर क्या हुआ, जैसे सिंपल सी बात बताऊं, माइक्रोमैक्स भी उसी रेंज के अंदर था, MI भी उसी रेंज के अंदर था, बट उन्होंने अपने आप को यूनिक बनाने के लिए क्या किया? उन्होंने जो अपनी फोन की बॉडी यूज रखी, बॉडी जो अपने ने फोन की रखी, वो मेटालिक बॉडी रखी। देन क्या यूनिकनेस आ गई? यस सर। सर क्वालिटी को अच्छा रखा। माइक्रोमैक्स जब आया था, माइक्रोमैक्स ने केवल और केवल ये बात कही थी कि हमारे प्रोडक्ट बड़े सस्ते हैं, बड़े सस्ते हैं। इन्होंने क्या कहा? हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं और सस्ते हैं। सर क्या इन्होंने अपनी वैल्यू एडिशन की थी? वैल्यूएबल अपने आप को बताया था? यस सर। आज की डेट में बहुत रेयर है कि कोई पर्सन माइक्रोमैक्स का फोन ले। सर उसके दो कारण है। पहली बात तो उसका मन ही नहीं मानेगा, दूसरी चीज उसको मिलेगा नहीं। सर बीच में मोबाइल फोन के सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ सी आ गई थी। क्या बाढ़ आ गई थी? जियोनी, माइक्रोमैक्स, LYF, बहुत सारी, लावा, बहुत सारी कंपनीज आ गई थी, बट सारी कंपनीज का मार्केट शेयर किसने टेक ओवर कर लिया? MI ने। कैसे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था, बट उस कंपटीशन को बीट करने के लिए उसने अपने इंटरनली, अपने अंदर चेंज किए, अपने खुद के अंदर चेंज किए। उसने अपने आप को यूनिक बनाने की कोशिश करी, उसने अपने आप को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करी, एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट, मतलब कि सर उसकी नकल करना बड़ा मुश्किल काम हो गया। उसने अपने आप को इस लेवल के ऊपर ले आया। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। उसने इतनी गजब की अपनी ब्रांड इमेज बना ली कि आज की डेट में उसको कोई नकल भी करने जाए, हमको सेम MI के लेवल का फोन अगर इस रेंज में है, 10,000 रुपए की रेंज में, वो फोन अपने को 7 या 8,000 रुपए में मिलता है, तो फिर भी हम MI के ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ब्रांड इमेज इतनी गजब की बना ली। सर वो कभी भी अपने सेक्टर से नहीं हटा, अपने एरिया से नहीं हटा। उसको पता है कि मुझको 20-22 हजार रुपए तक की ही रेंज के फोन बनाने हैं, उसी रेंज के फोन बना रहे हैं, और उसी के अंदर, उन्हीं फोन्स के अंदर वो क्या चेंजेस बार बार किए जा रहा है। यस सर। आ रहा है कुछ कुछ? बोलो हाँ। यस सर। देन अभी तक अपन क्या पढ़ चुके? सर अभी तक अपने ने पढ़ा दो तरह के रिस्पॉन्सेस। पहला रिस्पॉन्स क्या था? सर पहला रिस्पॉन्स अपना था कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स के अंदर अपने ने क्या पढ़ा? सर कलेक्टिव रिस्पॉन्स के अंदर अपने ने पढ़ा कि सर अगर इस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाए कि बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, हमारा सर्वाइवल इशू आ रहा है, देन सभी कॉम्पिटिटर्स साथ में बैठकर मिलकर डिसीजंस लेते हैं, वो LLPs बनाते हैं, वो पार्टनरशिप करते हैं, वो जॉइंट वेंचर्स बनाते हैं। क्लियर? यस सर। सर कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का मतलब मार्केट के अंदर बहुत गजब का कंपटीशन है और रहने वाला है कंपटीशन, तो सर उस कंपटीशन को कैसे बीट आउट किया जाए,
वो कौन अपने को बताएगा? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। सर कैसे? अपने इंटरनली अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर एक यूनिकनेस लानी पड़ेगी, आपको अपने अंदर अपने आप को वैल्यूएबल समझना पड़ेगा, आपको इस हिसाब से प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज डिजाइन करनी पड़ेगी कि कोई भी पर्सन, कोई भी बाहर का पर्सन उस चीज को नकल ही ना कर सके, और नकल करने की कोशिश भी करे तो आपको अब कंपटीशन से कोई फर्क ना पड़ता हो। एग्जांपल के लिए रिलायंस जियो। सर रिलायंस जियो की नकल कर रहे हैं आज की डेट में लोग, हाँ बहुत कर रहे हैं सर। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारे के सारे लोग जो भी रिलायंस का प्लान होता है लगभग वैसा सा ही प्लान है, उससे सस्ता प्लान लेकर आते हैं। बट क्या आज हमको कोई फर्क पड़ रहा है? मेरे फोन के अंदर रिलायंस जियो का नंबर है, मैं जो नेटवर्क यूज कर रहा हूं रिलायंस जियो का नेटवर्क यूज कर रहा हूं। सर कल को रिलायंस अगर अपना प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपए भी तेज कर देगा तो भी शायद मैं अपना नंबर चेंज ना करूं या पोर्ट ना करवाऊं। क्यों? क्योंकि अब रिलायंस को कंपटीशन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? वो कंपटीशन से बहुत ऊपर आ चुका है, उसको जो चीज चाहिए थी उससे ज्यादा ऊपर वो आ चुका है। यहां तक कि क्या बात आप लोगों को क्लियर होती है? यस सर। अगला रिस्पॉन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, हाँ जी। क्या कि सर अगर एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हुए, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह कुछ चेंजेस हो गई, देन क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ साथ क्या हमको भी हमारी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी? बोलो हाँ, पक्की बात। यस सर। जैसे अभी कोविड-19 का केस हुआ था, हाँ, देन आपको पता हो पार्ले कंपनी, पार्ले जी कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, हाँ सर। पार्ले जी कंपनी का यह कहना है कि जितनी सेल हमारी फर्स्ट क्वार्टर में हुई, दैट इज अप्रैल मई जून के महीने के अंदर, जितनी सेल हमारी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हुई है उतनी सेल अभी तक, जब तक कंपनी बनी है, जब से कंपनी बनी है तभी तक हुई नहीं। सर इंडिया की अगर मैं बात करूं, खाली 2 कंपनी ग्रो हो पाई है, एक पार्ले जी और एक सनफीस्ट। आईटीसी का ब्रांड है सनफीस्ट। सर 2 ही कंपनी ग्रो हो पाई है और कोई कंपनी ग्रो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि घर पे बैठे बैठे करे क्या, चाय और बिस्कुट ही तो खा रहे थे। क्लियर है? यस सर। यानी गवर्नमेंट ने एग्जांपल दिया था, यानी गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसीज के अंदर कोई चेंजेस लेकर आती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली क्या हमको भी हमारी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, हमको भी क्या हमारे मिशंस को, हमारे गोल्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ेगा? बोलो हाँ। यस सर। फॉर्मेशन, सर अपने को फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, पॉलिसीज, बजट। सर हमको ऑर्गेनाइजेशन के बजट को, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को, उसके मिशंस को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, इन सब को क्या करना पड़ेगा? फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कोविड-19 की वजह से शायद आप लोगों को पता हो क्रूड ऑयल का भाव बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, क्रूड ऑयल बिल्कुल नीचे आ चुका था। सर अच्छा, फिर क्या हो गया भैया? क्रूड ऑयल सबसे नीचे आ गया तो क्या क्रूड ऑयल का प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, तो क्या दिक्कतें हुई थी? हाँ जी सर। क्या दिक्कतें हुई थी? सर दिक्कत ये हुई थी कि सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज के अंदर सर प्रोडक्शन हुए जा रहा था, बट उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। देन उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने अपने प्राइसेस कम कर दिए। डिमांड तो थी नहीं सर। डिमांड क्यों नहीं थी? आप और मैं जो स्कूटर या बाइक चलाते हैं उससे तेल की खपत लंबी चौड़ी नहीं होती सर। जब हवाई जहाज उड़ता है ना तभी तेल की खपत होती है मेनली। हमारे गाड़ी वाड़ी चलाने से इतनी तेल की खपत नहीं होती जितनी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर तेल की खपत होती है। आया कुछ समझ? यस सर। सर सऊदी अरब ने या गल्फ कंट्रीज ने अपने क्रूड ऑयल के दाम घटा दिए। मुकेश भाई ने क्या किया? मुकेश भाई की एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? कि इससे ज्यादा हम रिफाइन नहीं करेंगे। बट क्योंकि कुछ एक चेंजेस हुए, देन उन्होंने फॉर्म करी नई पॉलिसीज, क्लैरिफाई करी अपनी पॉलिसीज को, उनको मॉडिफाई किया। ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज को उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, भाव गिर गया, कल ना कल कभी ना कभी तो बढ़ेगा भाव, कभी ना कभी तो एविएशन इंडस्ट्री काम करेगी। उन्होंने कहा 2 लाख बैरल मेरे बुक कर दो, मैं बाद में उठाऊंगा आज के भाव पर, $800 के हिसाब से। सर आज क्या भाव चल रहा है? $3600 प्रति बैरल। और मुकेश भाई ने कितने डॉलर में लिया था? सर मुकेश भाई ने लिया था $800 प्रति बैरल के हिसाब से। उन्होंने क्या ले लिया था?
बोलो सर, उन्होंने ले लिया था क्या? क्रूड ऑयल। देन ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने मिशंस को, अपनी पॉलिसीज को, अपने बजट्स को क्या करना पड़ेगा सर? उनको मैनेज करना पड़ेगा। क्या यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर होती है? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? द रिस्पॉन्सेज आर एम्ड। सर रिस्पॉन्सेज का एम क्या होता है? एट डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड की टास्क इन रिलेशनशिप टू पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या क्या मेन काम कर सकते हैं वो हमारा टास्क होना चाहिए। जैसे कोविड-19 की वजह से 3 महीने तक हमारे पेरेंट्स घर पर बैठे थे सर, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था। देन घर वालों ने क्या करना शुरू किया? घर वालों ने नई नई चीजें घर पर ही ट्राई करना शुरू किया। शायद आप लोगों को पता हो क्या कि घर वाले आजकल टिक्की भी घर पर बना लेते हैं, गोलगप्पे भी घर पर बना लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड के अंदर सीखी। अगर कल को आपका शनिवार को के आसपास कि आपका घर कहीं बाहर जाकर खाने का मन करता है तो मदर क्या कहती है, मम्मी क्या कहती है कि यार रुक एक बार, बाहर गोलगप्पे खा के आएगा, एक काम करते हैं घर पर ही गोलगप्पे तेरे लिए बना देती हूँ, आराम से सारे मिलकर बैठकर खाएंगे। क्या एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ? क्या हमने अपने आप के अंदर एडजस्टमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस करे? बिजनेस के अंदर क्या हम लोगों ने चेंजेस करे? यस सर, बिल्कुल बिजनेस के अंदर हम लोगों ने चेंजेस करने शुरू किए। सर एनवायरनमेंट में कोरोना वायरस आया, देन हर बिजनेसमैन के पास, हर उसकी दुकान के पास क्या फेस मास्क और क्या वो सैनिटाइजेशन करना शुरू किया। यस सर। सर फेस मास्क पहले भी जरूरी था, सैनिटाइजेशन पहले भी जरूरी था, बट क्योंकि अब एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ तो क्या अब हमको उसकी नीड होनी शुरू हो गई? बोलो हाँ, पक्की बात। यस सर। होप आप लोगों को आज का समझ आया होगा। आज की क्लास ओवर करने से पहले आज एक बार देख लेते हैं कि आज अपने ने क्या क्या पढ़ा। सर हमने आज क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सेज टू इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रिस्पॉन्सेज है? 3 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज। सर कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात आएगी कि हमको कलेक्शंस के साथ, कोऑर्डिनेशंस के साथ, कोलैबोरेशंस के साथ हमको क्या एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देना है। हमको कोलैबोरेशन के साथ एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देना है। सर किस तरह का रिस्पॉन्स देना है हमको? अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी बिजनेस एंटिटी एक बिजनेस के अंदर आ जाए जो हमारे बिजनेस के सर्वाइवल इशू के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, देन हमको सारे कॉम्पिटिटर्स को मिलकर उससे लड़ना है। क्लियर? यस सर। उसके बाद कॉम्पिटिटिव। सर मेरा फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेलने का मन है, मैं नहीं बैक फुट के ऊपर खेलूंगा, मेरा फ्रंट फुट पे आकर खेलने का मन है। सर उसके पास रुपए है तो मेरे पास भी रुपए हैं, मैं कंपटीशन में आना चाहता हूं, मैं कंपटीशन से घबराता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने इंटरनली अपने अंदर चेंजेस करो। क्या चेंजेस करो? सर अपने अंदर यूनिकनेस, एक्स फैक्टर लेकर आइए, अपने आप को वैल्यूएबल क्रिएट कीजिए एंड अपने आप को इस तरह से बनाइए कि आपकी नकल करना बड़ा मुश्किल हो जाए। क्लियर? यस सर। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। सर कई बार क्या होता है, हमको रिस्पॉन्स जो देना होता है ना तो हम कलेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाते, ना ही हम कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स दे पाते। सर जैसे कोविड-19 का केस हुआ, हम ना तो कोलैबोरेशन के अंदर आ सकते, ना ही कौन सा कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स के अंदर आ सकते। सर हमको क्या अपने अंदर ही मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, अपने अंदर ही सारी चीजों को रीडिफाइंड करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सर पहले क्वार्टर के अंदर अप्रैल मई जून के अंदर तो कुछ काम ही नहीं हुआ, देन कंपनीज ने डेटा बनाया हुआ था कि हम इस साल इतने सेल्स को अचीव करेंगे, क्या उनको अपने बजट्स को रीमोडिफाई करना पड़ेगा? यस सर। रीक्लैरिफाई करना पड़ेगा? यस सर। पक्की बात? हाँ जी। चलिए बाकी बातें हम कल करते हैं। होप आप आज की लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये वाली वीडियो खत्म होने के बाद आज ही की डेट के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 की एक और वीडियो मिलेगी, देन प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देख लेना। और उस वीडियो के अंदर हम 2 कंपनीज के डेटा को डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप देख लेना और साथ साथ याद करते रहना। और चैप्टर नंबर 2 एक लेंथी चैप्टर है, धीरे धीरे इन डिटेल अपन डिस्कस करते चलेंगे, एक एक छोटा छोटा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। साथ के साथ क्लास ओवर होने के बाद घर पे एक बार रीड आउट कर लेना। और साथ ना यार आप लोग थोड़े इतने मैच्योर तो हो चुके हो, इतने बढ़िया कोर्स के अंदर, इतने प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आप हो कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल है, देन प्लीज़
एक छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर भी आप प्लीज़ अपने डाउट्स क्रिएट मत कीजिए। कभी कभी ऐसा टाइम नहीं लग पाता कि मैं जल्दी से आपके डाउट्स सोल्व आउट कर पाऊँ। देन अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर दिक्कत है, तो कोशिश कीजिए कि आप वो वर्ड गूगल कर लीजिए, अपनी डिक्शनरी साथ लेकर बैठिए, ताकि जो छोटे छोटे डाउट है एटलीस्ट आप अपने पार्ट के ऊपर तो सुलझा पाओ। कल को ऐसा हो कि आपके डाउट्स तो आ रहे हैं, आपके डाउट्स को सोल्व करने वाला है ही नहीं, या वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, देन क्या आपको दिक्कत आएगी? यस सर, पक्की बात। हाँ, देन जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो प्लीज़ अपने डाउट्स खुद के लेवल पर भी सॉर्ट आउट करना शुरू कीजिए। क्लियर? यस सर। चलिए बाकी बातें हम कल करते हैं। कल की क्लास के अंदर कुछ नया सीखेंगे, कुछ एक नई बातें करेंगे थोड़ी बहुत। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाकी बातें हम कल करते हैं।